नमस्कार, मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको शास्त्र के अनुसार जानकारी, कथाएं, उपाय प्राप्त होती रहे। विजया एकादशी कथा। हरि नारायण भगवान की आनंदमयी कथा का श्रवण करने से, रस पान करने से हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आनंद मंगल में होकर के अमृतमयी कथा का श्रवण करें। विजया एकादशी कथा। श्री हरि नारायण की आनंदमयी कथा का रसपान करने से, श्रवण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरि नारायण के धाम की प्राप्ति होती है। आनंद मंगलमय होकर के अमृतमय कथा का पान करें। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके करने की क्या विधि है? सो आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस विजया एकादशी के श्रवण करने से, कथा का पाठ करने से समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली विजया एकादशी के व्रत की विधि विधान समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जब श्री रामचंद्र जी को त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास मिला तो वे लक्ष्मण और मां जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के कान नाक काट लिए। इस कारण से रामचंद्र जी व लक्ष्मण को खरदूषण से युद्ध करना पड़ा। तत्पश्चात रावण ने उनसे बदला लेने का निश्चय कर मारीच को स्वर्ण मृग बना करके पंचवटी भेजा और राम लक्ष्मण को धोखा देकर पंचवटी से दूर ले गया तथा स्वयं ने साधु रूप बन करके छल से माता जानकी का हरण कर लिया। और इधर जब रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी वापस आए तो वहां पर माता जानकी को ना पाकर के अत्यंत दुखित हुए। आगे चलकर दोनों ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट श्री हनुमंत जी महाराज से हुई। तब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। पवन पुत्र श्री हनुमान जी द्वारा सीता माता की खोज करने पर श्री रामचंद्र जी को उनका पूरा समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बानर भालुओं की सेना बना करके लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, किंतु मार्ग में समुद्र होने के कारण पार जाना असंभव था। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से समुद्र को पार करने के लिए विचार विमर्श किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहां से आधा योजन की दूरी पर कुमारी नामक द्वीप है जिसमें बकदालभ्य नाम के मुनि का आश्रम है, अतः आप उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के विचार से सहमत होकर के भगवान श्री राम मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनाथ, मैं सेना सहित निश्चरों को
जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूं, किंतु बीच में समुद्र होने के कारण मेरी सेना लंका नहीं पहुंच सकती। अतः कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मुनि ने कहा, हे राम जी, आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष वाली विजया एकादशी का व्रत करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, समुद्र से पार भी हो जाओगे। मैं तुम्हें इसकी विधि विधान बताता हूं। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी किसी का भी एक घड़ा जल से भर उसके ऊपर पंच पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के ऊपर श्री भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें तथा उस पूरे दिन और रात्रि को उस घड़े के सामने बैठ करके भगवान का पूजन करें, भजन करते रहें। द्वादशी के दिन नदी या सरोवर पर स्नान करने के पश्चात उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज ने मुनि के द्वारा बताए हुए विजया एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ किया, जिसके प्रभाव से समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की तथा रावण को मारकर राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जो मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है, भगवान हरि नारायण की शरणागति प्राप्त होती है, समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति भाव के साथ हरि नारायण की एकादशी का व्रत करें। समस्त प्रकार के सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, विजय प्राप्त होती है।